इस वीडियो में आज मैं ज्योतिष के 5 अति विशिष्ट सूत्रों के बारे में बताऊंगा, जिसे देखकर आप आसानी से अपनी या किसी अन्य की कुंडली में प्रिडिक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले महाभाग्यशाली योग। देखिए, महाभाग्यशाली योग बनता कैसे है। जो कुंडली का 9वां भाव होता है, यह है जैसे कुंडली का 9वां भाव। यहाँ जो भी राशि लिखी होगी, जैसे यहाँ पर 6 राशि नंबर लिखा हुआ, तो इसके स्वामी हो गए बुध। अब बुध मान लेते हैं यहाँ है 7 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं। यहाँ पर बुध, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रह लिखा हुआ है ये, और कौन से ग्रह को कौन से राशियों का स्वामित्व प्राप्त है यहाँ से आप देख सकते हैं। तो 6 नंबर की राशि का स्वामित्व जो है बुध के पास है। अब बुध देव मानते हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। अब 7 नंबर के जो स्वामी हैं, ये 7 नंबर के स्वामी, फिर से अगेन आप यहाँ से देख सकते हैं 7 नंबर के स्वामी शुक्रदेव हैं। 2 और 7 के यहाँ पे लिखा हुआ है। ये 7 नंबर के स्वामी अगर कहीं अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं, नंबर की है, यहाँ से आप देख लीजिए उच्च और नीच राशि लिखी हुई है। 7 यहाँ 8 हो जाएगा, 8 9 10 11, और यहाँ आएगा आपका 12 जाएगा। यहाँ पर अगर शुक्र बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो ये बनेगा महाभाग्यशाली योग। अब ऐसे जातक को जिनकी भी कुंडली में इस तरह का योग बन रहा होगा, भाग्य से इनको ज़्यादा सफलता मिलेगी। कर्म कम करना पड़ेगा और भाग्य से इनको ज़्यादा मिलेगी। ये देखेंगे पाएंगे अपने जीवन में बड़ों का इनको हमेशा साथ मिलेगा, सहयोग रहेगा उनके साथ। तो ये तो हो गया महाभाग्यशाली योग। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे सूत्र की, जो कुंडली में बनता है। देखिए, दूसरा सूत्र ये है कि राहु जिस भी भाव में, किसी की भी कुंडली में आप देखेंगे, तो जिस भी भाव में राहु कहीं भी बैठे हों, फॉर एग्जांपल के लिए राहु यहाँ बैठे हैं, मान लेते हैं 9वें स्थान में, यहाँ पर मान लेते हैं राहु बैठे हुए हैं। तो जिस भी भाव में राहु बैठे हुए हैं, उसके द्वितीय भाव से जो होगा, जातक अपने आप को बांध के रखेगा। जैसे मान लेते हैं राहु अगर बैठे हुए हैं यहाँ पर 9वें में, तो वो इंसान पाएगा अपने आप को कि वो पूरे जीवन जो है अपने आप को कहीं ना कहीं कर्म में, अपने आप को काम से इतना बांध के रखेगा कि कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से वो हमेशा काम में लिप्त रहेगा। उससे अपने आप को बंधन में रखेगा। फॉर एग्जांपल के लिए लेते हैं, अगर राहु द्वादश में बैठे हुए हैं, कुंडली के लग्न से द्वादश में बैठे हुए हैं, तो यहाँ से द्वितीय भाव इसका हो जाएगा ये लग्न। मीन्स कि राहु जिस भाव के द्वादश में बैठे हैं, उस भाव से जातक अपने आप को बांध के रखता है। ये आप लोग आजमा लीजिए, किसी की भी कुंडली में अगर आपको मिलती है, आपकी खुद की कुंडली में आप पाएंगे तो देखेंगे कि जिस भाव से राहु द्वादश में बैठे हुए हैं, उससे जातक अपने आप को बांध के रखता है। अगर मान लेते हैं 9वें भाव में बैठे हुए हैं, तो देखेगा वो ऐसे जातक अपने आप को जीवन में कर्म से बांध के रखते हैं। कहीं द्वादश में बैठे हुए हैं, तो ऐसे लोग अपने आप से उनको बहुत लगाव होगा। तृतीय में बैठे हुए हैं, तो उनका द्वितीय स्थान आएगा, ये जो है सुख स्थान है, चौथा। तो प्रॉपर्टी से, सुख से, सुविधा से, माता से, देखेंगे ये लोग अपने आप को बहुत अटैच पाएंगे। ये दूसरा हो गया राहु का। तीसरे सूत्र की हम लोग अगर बात करें, देखिए कुंडली का जो 10वां भाव है, इसमें अगर कोई उच्च राशि में ग्रह स्थित है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं यहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं, यहाँ पर मंगल हो गया। कम से कम एक बार जीवन में ये सफलता के शीर्ष पर पहुंचते हैं। मान, प्रसिद्धि, उन्नति, ये सब इनको हासिल होती है। ऐसे जातकों को अगर किसी
के 10th भाव में उच्च का ग्रह स्थित है। तो अगर चौथे सूत्र की बात करें तो अगर छठे भाव का स्वामी, फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 8 नंबर की राशि लिख देते हैं। अब 8 नंबर की राशि का आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन स्वामी है, मंगल, राइट। और अगर मंगल यहाँ पर 9वें भाव में बैठे हुए हैं, 9वें भाव में बैठ गए, तो अगर छठे का स्वामी 9वें भाव में बैठा हुआ है तो ऐसे जातक का अपने पिता से बनती नहीं है, अनबन रहेगी उनके साथ। और ऐसा नहीं है कि ये अपने पिता को मानते नहीं हैं, लगाव इनको अपने पिता से बहुत होता है, मानते बहुत हैं, बट उनकी बनेगी नहीं। और कहीं न कहीं उनको भाग्य का साथ जीवन में कम मिलेगा। तो ये भी आप किसी की भी कुंडली देख के और इसको आजमा सकते हैं, देखेंगे ये आप सही पाएंगे इसमें। और ये हो गया हमारा चौथा सूत्र। ज्योतिष का जो विशेष अति विशिष्ट सूत्र है उसको हम बात कर रहे हैं, सारे सूत्र एक वीडियो में कवर नहीं किए जा सकते हैं। तो हमारा 5वां और बात कर लेते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सूत्र बताऊंगा आज इस वीडियो में। देखिए, ये हम सब जानते हैं कि जिनको ज्योतिष के बारे में कम से कम बेसिक जानकारी है, ये कुंडली का पहला भाव है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, एंटी क्लॉकवाइज घूमते रहते हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12, करेक्ट। अगर पंचमेश का स्वामी, यहाँ पे जो भी राशि लिखी हुई हो उसका स्वामी, कर्मेश जो 10वां भाव होता है, कर्मस्थान होता है, इसका स्वामी जिस राशि में बैठे हुए हों उसके स्वामी अगर आपस में राशि परिवर्तन करते हैं तो ऐसे लोगों को बहुत कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा इनको ज्ञान अर्जन हो जाएगा। मतलब ये जैसे कि होते हैं ना, स्कूल में कुछ बच्चे होते हैं कम मेहनत करते हैं, कम पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनको फटाक से सब याद आ जाता है। थोड़ा प्रयास करेंगे ज़्यादा सीख जाएंगे, ये उस प्रवृत्ति वाली के लोग होते हैं। इसको जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर पंचम में यहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है, करेक्ट। तो यहाँ पर 2 नंबर है, अब 2 नंबर के स्वामी कौन होंगे, शुक्र। और 6, 7, 8, 9, सॉरी, हाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पर 27 हो जाएगा, इसको नहीं लेते। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 7 नंबर लिखा हुआ है, करेक्ट। 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ पर 12 हो गया, ठीक है। अब क्या है, इसके स्वामी 7 नंबर के स्वामी में हो गए शुक्र और 12 नंबर के स्वामी हो गए गुरु। अब ये दोनों जिस भी राशि में बैठे हों, मान लेते हैं गुरु बैठ गए यहाँ पर, बैठ गए 1 नंबर में, तो इसके स्वामी कौन हो गए, मंगल। और शुक्र बैठ गए 1, 2, 6 में, बुध में, यहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं, ठीक। ठीक है, तो शुक्र बैठे हैं 6 नंबर में। 6 नंबर के स्वामी जो हैं आपके बुध हैं, बुध हैं बैठ गए हैं मंगल की राशि में, और मंगल बैठ गए हैं बुध की राशि में। इन दोनों ने राशि परिवर्तन कर लिया है। तो ऐसे जातक को आप पाएंगे कि ये जीवन में बहुत कम मेहनत में कोई भी चीज़ बहुत आसानी से सीख लेते हैं। थोड़ा पढ़ते हैं लेकिन इनको
ज़्यादा आता है, अच्छा स्कोर करते हैं, तो यही लोग वो होते हैं। तो ये 5 सूत्र मैंने आपको बताया, जो ज्योतिष के बहुत ही अति विशिष्ट सूत्र हैं। इसको देखकर आप आसानी से किसी की भी कुंडली में, अपनी कुंडली में प्रिडिक्शन कर सकते हैं इन सूत्रों के आधार पर। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में कुछ ऐसे ही विशेष और रुचिकर जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को नमस्कार, जय सिया राम।